प्रकार पुरुष को चाहिए कि पर नारी का त्याग कर दे, त्याग कर दे। देखे ना, अब कोई कहे महाराज जी आप कह रहे हैं पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, हाँ नहीं देखना चाहिए। फिर आप कहें महाराज जी बाजार जाते हैं तो देखना तो हो जाता, कोई आंख थोड़ी बंद करता है। बाजार जाएंगे आप तो स्त्रियां देखने को मिल जाएंगी, पुरुष भी देखने को मिल जाएंगे, तो कोई आंखों में पट्टी बांध के चले क्या? बोले नहीं, आंखों में पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। कैसे? स्त्री को देखना बुरा नहीं है, पर देखने का नजरिया ठीक हो। कैसा नजरिया हो? आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है, उससे वैसे ही देखो जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपसे बराबर की स्त्री है उम्र में, उससे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। आपसे उम्र में छोटी स्त्री है, उससे वैसे ही देखो जैसे अपनी बेटी को देखते हो। इस नजरिए से यदि संसार को देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है। और इसी दृष्टिकोण से नारियां भी पुरुषों को देखें। पुरुष उम्र में बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो बेटा, पुत्र। इस भाव से यदि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्रियों को देखे तो बताओ क्या बुरा है? लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई ये भी तो बताओ कि जमाना बनाया किसने? अच्छा ये बताओ, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बोलो। जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे जमाना भी तुमसे है, तुम ही बुरे हो इसलिए जमाना बुरा है। तुम ही अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता, तुम्हारा नजरिया अच्छा होता तो जमाना भी अच्छा, क्योंकि जमाना तुमसे ही तो है, तुमने ही तो जमाने को उत्पन्न किया है। हम सबसे तो जमाना है, हम अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टि बदलने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है, विचारधाराएं बदलने की जरूरत है, थिंकिंग सोच बदलने की जरूरत है, केवल अपने आप को बदलने की जरूरत है। एक कुम्हार था, चिलम बनाने का कारोबार था, चिलम बनाता था। एक संत वहां से निकले। संत ने कहा भाई गर्मी आ रही है, चिलम मत बना, घड़ा बना, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। संत की बात कुम्हार भाई ने मान ली और वो मिट्टी जो चिलम के लिए रखा था उसी मिट्टी से बढ़िया बढ़िया घड़े बना दिए और बढ़िया पका करके सुखा करके बाजार में बढ़िया से उतारा। अच्छे दाम मिले, बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वो मिट्टी घड़ा बन गई, जो मिट्टी चिलम के लिए थी, जब वो मिट्टी घड़ा बन गई तो वो घड़ा एक प्याऊ में लगा, लोग पानी पी रहे थे। एक संत आदमी पानी पीकर बोला वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया इतना शीतल जल पीकर। जब उसने कहा कि आनंद आ गया, तब उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई। उस घड़े की मिट्टी ने कहा वाह रे कुम्हार, तेरी 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 सोच बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तेरी दृष्टि बदली, मेरी तो सृष्टि बदल गई। बोले क्यों? तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, औरों को भी जलाती जो पीता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी कब बदलेगी? जब विचार बदलेंगे। मिट्टी वही है, उस मिट्टी की चाहे तो चिलम बना दो, चाहे तो घड़ा बना दो, मर्जी आपकी। हाँ मेरी माँ, ये वृंदावन वृंदावन है। एक बार वृंदावन में सिकंदर आया था। हाँ श्री हरिदास जी के जमाने में कोई बहुत बड़ा मुगल का राजा, बड़ा शान शौकत वाला आया और हरिदास जी महाराज का दर्शन किया। तो हरिदास जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये वृंदावन में क्या रखा है, सूखा है, उजड़ा है, कुछ भी तो नहीं है। तब हरिदास जी ने कहा, अच्छा हरिदास जी उन्होंने एक बढ़िया सी, उनके शिष्य थे हरिदास जी महाराज जी के, जो परम शिष्य थे तानसेन, बढ़िया गाते थे, गायन विद्या में प्रकांड थे। उन्होंने एक गलत राग गाई तो गुरु जी ने कहा ये गलत है, सही ऐसी है, तो सही राग गाई। जब वो राग गायन श्री हरिदास जी ने सुनाया तो वो जो राजा था, बादशाह था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा हरिदास जी आपको हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ हमसे ले लो। हरिदास जी ने कहा हमारे पास सब कुछ है। वो निधि वन में रहा करते थे श्री हरिदास जी। बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम कुछ मत दो। ना ना हम कुछ देंगे। वो राजा बोला कुछ देंगे कुछ देंगे। तो हरिदास जी बोले फिर एक काम करो, हमारे यमुना जी का एक घाट टूट गया है, कोना, घाट का एक कोना टूट गया है, वो कोना की जरा तुम मरम्मत करा दो। तो वो बादशाह हंसने लगा, वाह
अरे हम इतने बड़े राजा हैं, हमसे छोटा सा काम क्यों देते हो, कोई बड़ा सा काम दो। तब हरिदास जी यमुना जी के पास ले गए और यमुना का जल उसकी आंखों में छिड़का, और जब आंखों में छिड़का तो हरिदास जी की कृपा से, उनकी भगवत भक्ति के बल से हरिदास जी ने उन्हें वृंदावन देखने की एक दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। जब दिव्य दृष्टि से उस राजा ने जब वृंदावन को देखा और उस घाट को देखा, तो उस घाट का जो कोना टूटा था, वो घाट में इतनी कीमती मणियां और इतनी कीमती सोना चांदी हीरा मोती क्या क्या नहीं था। उस एक टुकड़े को जोड़ने के लिए राजा अपनी पूरी दौलत लगा देता तो वो एक हिस्सा घाट का ठीक नहीं कर पाता। वो राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैंने वृंदावन को चर्म चक्षुओं से देखा तो कुछ नजर नहीं आया, पर आपने दिव्य चक्षु दिए तो पता चला कि यहाँ की तो हर रज में कृष्ण समाये हैं, हर गोरी रज राधा है और हर काला कण कृष्ण है। यहाँ तो कृष्ण ही हीरा है और कृष्ण ही मोती है, यहाँ तो कृष्ण ही धन है। इसलिए वो राजा उल्टे पांव दर्शन करके चला गया। कहने का तात्पर्य क्या है, देखने का नजरिया होना चाहिए। ये वृंदावन यदि सामान्य निगाहों से देखा जाए तो वृंदावन में गंदगी भी दिखाई पड़ सकती है, ये वृंदावन गंदा भी दिखाई पड़ सकता है, यहाँ के लोग बुरे भी हो सकते हैं, परंतु जब दिव्य चक्षुओं से देखा जाएगा तो पता चलेगा कि वृंदावन के बंदरों से लेके वृक्षों से लेके यहाँ का हर वो व्यक्ति जो यहाँ वास करता है वो कृष्णमय है, कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ, कण कण में समाये हैं वो। भक्तों, केवल दृष्टि कोण बदलने की जरूरत है, संसार अपने आप बदल जाएगा। एक पागल बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा हमें सब कुछ लाल देखना है, सब कुछ लाल करवा दो। क्या संभव था सब कुछ लाल? स्त्रियों को लाल करो, पुरुषों को लाल, पेड़ पौधों को लाल, भूमि को लाल कर दो, रज को लाल कर दो, ब्रज रज को, सब क्या संभव था? इस फूल को लाल कर दो, इसको भी लाल कर दो, ये सब लाल, मेरे को लाल ही चाहिए, कुछ दूसरा कलर नहीं चाहिए। क्या संभव था? संभव था। उस पिता ने उस बच्चे को लाल कलर का चश्मा पहना दिया। जब बच्चे की आंखों में लाल चश्मा लगाया तो फिर वो जो देखता सो लाल नजर आता। बस भक्तों, आप भी अपनी आंखों में भक्ति का चश्मा लगाइए, फिर जहां देखोगे वहां कृष्ण कृष्ण नजर आएंगे। जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, शायद उनके आंखों में अभी भक्ति और प्रेम का चश्मा लगा नहीं है। जिस दिन वो प्रेम और भक्ति का चश्मा लगाकर देखेंगे तो कण कण में बिहारी जी का दर्शन होगा। आगे की चर्चा में आपको सुनाऊं, उसके पूर्व हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं। हाँ, दिव्य मूर्ति है, हम सभी इनके चरणों में बैठ के सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ऐसी दिव्य विभूति हमारे मध्य है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन। सत्यजित के भाई प्रसेन नहीं लौटे तो सत्यजित ने झूठा आरोप लगाया कि शायद कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली। भगवान पर कलंक लगा दिया। भगवान इस कलंक को मिटाने के लिए अपने साथियों के साथ चल पड़े। देखें तो प्रसेन कहाँ, हम ही पता लगाएं। चलते 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 जंगल में पहुंचे तो वहां पर शेर प्रसेन मरे पड़े थे। शेर के पांव के निशान देखे तो पीछे पीछे गए, शेर मरे पड़े। आगे चले तो ऋक्षराज के पांव के निशान सीधे गुफा तक ले गए और वहां भगवान ने कहा कि इस गुफा के भीतर मैं प्रवेश करता हूं। जो उनके साथी थे उनसे कहा, आप यहां मेरा इंतजार करना, हमारा इंतजार करना। आगे भगवान श्री कृष्ण गए, वहां जाकर देखा गुफा के भीतर एक सुंदर सी कन्या उस मणि के संग खेल रही थी। भगवान आज वो कन्या से मणि लेने के लिए आगे बढ़े, देवी ये मणि हमें दे दो। तभी जामवंत जी आ गए। चिल्लाया उस कन्या ने, पिताजी बचाओ। जामवंत जी आए और जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगे, हमसे युद्ध करो, कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां प्रवेश करने की। अब जामवंत जी बोले, ठीक है युद्ध करो। भगवान ने कहा, ठीक है आपकी मर्जी, तो युद्ध कर लेते हैं। भगवान का जामवंत जी से लगातार 27 दिन तक युद्ध हुआ। खूब पिटाई की भगवान ने जामवंत जी की। ये जामवंत जी युद्ध क्यों हो रहा है? मैंने अभी कहा कि त्रेता युग में जामवंत जी ने कहा था, प्रभु हमसे दो दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा, द्वापर में करेंगे। आज भगवान ने नस नस ढीली कर दी और जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। मुझे तो लगता है आप ही मेरे राम हैं। तब भगवान ने दर्शन देकर जामवंत जी को कृतार्थ किया।
पश्चात भगवान ने कहा कि मणि हमें दे दीजिए, इसके कारण हमें लोग कलंकित कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा मणि हम देंगे, पर साथ में हमारी बेटी को ले लो, क्योंकि मणि हमने बेटी को दे दी है और बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लेते, तो आप कन्यादान के स्वरूप मणि प्राप्त कर लीजिए, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। तो बेटी को लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर पहुंचे। द्वारिका जब पहुंचे, अच्छा कुछ संत ये भी कहते हैं कि जामवंत की बेटी जाम्बवती बिल्कुल जामवंत जैसी थी, बड़े बड़े बाल, शरीर में रोए बड़े बड़े थे और बहुत, अब भाई जामवंत जैसी ही होगी बेटी, स्वाभाविक है, जब रीछ की बेटी है तो रीछ जैसी होगी। तो भगवान ने लंबा सा घूंघट करके उसे खड़ा कर दिया रुक्मणी जी के सामने। रुक्मणी ने कहा ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी है, इमरजेंसी विवाह करना पड़ा। तो रुक्मणी जी ने कहा फिर ये अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही हैं? भगवान ने कहा ये इतनी भगवान बड़ा विनोद करते थे, हंसी मजाक। भगवान ने कहा ये इतनी सुंदर हैं कि कहीं तुम्हें जलन ना हो जाए। तो रुक्मणी जी को लगा हो सकता है ये हमसे भी ज्यादा सुंदर हो। तो रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया जाम्बवती को, बड़ा अहंकार करती अपनी सुंदरता का, जा तू भी मेरे जैसी ही सुंदर हो जा, मेरे से ज्यादा है ना तो ज्यादा मत रह, मेरी बराबरी की हो जा। तो तुरंत श्राप से, वो रीछ की बेटी थी उनके जैसी थी, पर मां के श्राप से वो बिल्कुल रुक्मणी अंबा जैसी हो गई। तो जाम्बवती कैसी थी? बिल्कुल रुक्मणी जैसी थी। ये कथा संतों के मुंह से सुनी है दास ने। भगवान ने जाम्बवती से विवाह किया। अब वो मणि ले जाकर सत्यराजित को दी, भैया ये मणि आप रखो, और हम कलंक आपने लगाया वो झूठा था, आपके भाई वहां मर चुके हैं और ये मणि ऋक्षराज ने ली, हमने छुड़ाई। अब सत्यराजित जी को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। लोगों ने कहा बताओ भगवान को तुमने कलंक लगा दिया। तब क्या हुआ? तब सत्यराजित जी ने अपनी बेटी सत्यभामा को लाकर खड़ा कर दिया, भगवान मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा मेरे 2 विवाह ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं तीसरा कैसे करूं? सत्यभामा से पूछा कि तैयार हो? 2 विवाह हो चुके हैं। सत्यभामा ने कहा हम तैयार हैं। तो तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ और मणि फिर भगवान ने कहा कि इसे आप ही रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी के साथ संपन्न हुआ। कालिंदी सूर्य पुत्री यमराज की सगी बहन। दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है, इस दिन भाई बहन विश्राम घाट में हाथ पकड़ करके और डुबकी लगाते हैं। जो दोनों डुबकी लगाते हैं इस दिन, वो कभी यमपास में नहीं बंधते, यमदूत के बंधन में नहीं बंधते, निज भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए यमदूतिया को, उस समय को यमदूतिया कहा गया है। ये दूज को स्नान करने का बड़ा महत्व है। भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ है उज्जैन में मित्रविंदा के साथ। ये विंद और अनुविंद की बहन थी, भगवान ने इनसे विवाह किया। 6वां विवाह भगवान का नागनजीति के साथ हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाथना था, पर 7 बैलों को एक साथ इतना बल किसी पर नहीं था, बड़े बलशाली बैल थे। तब भगवान वहां पर पहुंचे और भगवान ने एक साथ 7 को नाथा और भगवान ने उस कन्या से विवाह किया, जिसे सत्या भी कहते हैं। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। भगवान कृष्ण का ये विवाह द्वारिका में हुआ है और भगवान भौमासुर नाम के एक दैत्य को मारते हैं। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। 16,100 कन्याओं को भगवान ने भौमासुर को मारकर उनके बंधन से आजाद किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ, आप स्वतंत्र हो। उन कन्याओं ने कहा भगवान हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमें कोई अपनाएगा नहीं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। तब भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह भगवान के हो गए 16,108। भगवान ने इतने विवाह किए और बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन यापन किया। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक बेटी हुई है। अच्छा, भगवान की इतनी लंबी चौड़ी गृहस्थी है, पर भगवान बहुत प्रसन्न चित्त से रहते हैं। भगवान सकारात्मकता के साथ आगे चलते हैं। भगवान हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आपने कभी भी मंदिरों में जाकर देखा होगा, भगवान के मुख में हमेशा स्माइल आपने देखी होगी, हंसी, होठों पे मुस्कान बनी रहती है।
मैया जी भगवान सदा मुस्कुराते हैं, आप कहीं भी जाकर देख लेना, किसी भी मंदिर में जाकर देख लेना, सारे देवी देवता, हमारी नवरात्रि में माता जी बिठाई जाती हैं वो भी स्माइल, भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे उनके भीतर भी स्माइल, भगवान राम का दर्शन करेंगे उनके भीतर भी स्माइल, हर मंदिर में ठाकुर जी स्माइल के साथ बैठे हैं। इसका तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं कि तुम हर हाल में प्रसन्न रहोगे तो हर चुनौती को पार करते हुए आगे की यात्रा कर पाओगे, और यदि तुम परेशान हो गए, यदि समस्याओं में उलझ गए तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हम सदा प्रसन्न रहें, हर हाल में हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, विचार हमेशा सकारात्मक हो। हम कभी ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम जीवन से नहीं शब्द को डिलीट कर दें। हम ये ना सोचें कि हम, किसी ने सोचा था कि कोई चांद तक जा सकता है, असंभव था, फिर भी इस असंभव को संभव किया कि नहीं, चांद तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, तो फिर अब बचा क्या। और आज आप लोग कहते हैं हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे, आप अपने जीवन की नकारात्मकता निकाल दीजिए, आप सब कुछ कर पाएंगे। आप करने के पहले हार जाते हैं, इसलिए आपने थिंकिंग बना ली हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप नहीं कर पाते। आज हमारे भारत की आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर क्यों है, आदमी परेशान क्यों है, क्योंकि आज व्यक्ति ने बिल्कुल एक सीधी भावना बना के रखी है। आप किसी भी बच्चे से जाकर पूछो, अधिकांश बच्चों का जवाब होगा, बेटा बड़े हो कि क्या करना है, नौकरी करना है, सरकारी जॉब करना है, सरकारी आदमी बनना है, नौकरी करना है। अब बताओ, ये पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लिख के क्या बनेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी करोगे। आपने ये क्यों नहीं भाव रखा, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे, हम नौकरी लेने वाले नहीं। आज हमारे भारत में नौकरी लेने वालों की भीड़ ज्यादा है, नौकरी देने वाले कम हैं। आपने अपने माइंड को सेट कर रखा है कि हमें नौकरी लेने वाला बनना है, तो आप नौकरी लेने वाले ही बनते हैं। आपने ये सेट नहीं किए दिमाग को कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, हमें नौकरी देने वाला बनना है। आप अपने बच्चों को नौकरी लेने वाला मत बनाइएगा, बच्चों को इतना ज्ञान दीजिएगा, इतना टैलेंटेड बनाइएगा, बच्चों को इतना योग्य बनाइएगा कि वो 10 और 20 और 50 और 100 लोगों को रोजगार दें, 100 लोगों को काम दें। काम देना है, रोजगार देना है, ना कि लेना है। ये सेट करके चलना पड़ेगा। आप पहले ही से सेट करके चलते हैं हमें नौकरी लेना है, तो फिर आप सेट कर लेते हैं माइंड को, उससे ज्यादा फिर वो सोचता नहीं है, काम करता नहीं है। आपने उसे अपाहिज कर दिया है, आपने अपने जो माइंड को सेट कर दिया ना, जैसे आपने अपने घर के पंखे को 2 नंबर में सेट कर दिया, तो उसकी क्षमता तो 5 नंबर पे घूमने की है, फास्ट घूमेगा, पर उसको सेट कहां कर रखा है, 2 नंबर में, तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, जबकि वो ऐसे ऐसे घूम सकता है फास्ट, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। उसी प्रकार आपने बचपन में अपने बच्चों का माइंड सेट कर रखा है हमें नौकरी करना है, बस वो 2 नंबर पे घूमते रहते हैं, केवल नौकरी करना है, नौकरी लेना है, कहां मिल जाए, कहां भर्ती निकली है, जाके फॉर्म भर दो, हमें नौकरी मिल जाए। ठीक है, नौकरी करो, अच्छी बात है, पर पहला प्रयास हो कि हम काबिल बने और नौकरियां उत्पन्न करें। 2 में सेट मत करो अपने को, 5 में फुल रफ्तार में सेट करो माइंड को। हाँ भाई, आज जितने भी सक्सेस लोग हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी सफल लोग हैं, वो कौन लोग हैं, आपकी तरह 2 हाथ पांव वाले हैं, आपकी तरह खाने पीने वाले हैं, पर वो ज्यादा सोचते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, उनका टारगेट बड़ा है, इसलिए वो बड़ा कर पाते हैं। आप सोचते छोटे हैं, आपकी सोच छोटी है, इसलिए आदमी छोटा रह जाता है। आज का आदमी बड़ा क्यों नहीं बन पाता, कारण है कि वो सोचता ही नहीं कभी बड़ा बनने का, सोच ही नहीं है उसकी, सोचता ही नहीं, वो जाते ही नहीं वहां तक। और आपके बच्चों की सबसे बड़ी कमी है, आपकी ये सबसे बड़ी कमी है। और एक दूसरी कमी ये है नेगेटिविटी, कि आप अपने, जब आपके बच्चे कुछ करते हैं ना, तो माँ बाप अक्सर ये कहते हैं, पड़ोसी अक्सर ये कहते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम नहीं कर पाओगे। हम भी जब भागवत जी सीख के गए थे वृंदावन से, और पहली बार गांव में भागवत किए, तो कुछ लोगों ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। मतलब जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे तो ये लोग जरूर होंगे कहने वाले कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। आप इन बातों पे ध्यान ना दें, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप वो व्यक्ति हैं तो सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूं कि तुम ही सीता हो और तुम ही राम हो, बस। यहां बैठा हर पुरुष राम है और यहां बैठी हर स्त्री सीता है। तुम राम हो, तुम राम हो, तुम राम बन के दिखाओ।
राम जैसा करके दिखाओ, राम जैसी आज्ञा का पालन माता पिता की, राम जैसा सोच। राम की सोच क्या थी? क्या किसी ने सोचा था? राम का टारगेट कितना बड़ा था? राम का टारगेट देखिए, बिना खंबे का सेतु बनाना ये कम चुनौती थी क्या राम के जीवन में? राम भी चाहते तो नाव से पार हो सकते थे, बड़ी बड़ी जहाज बना लेते, बड़ी बड़ी जहाजों से सेना को ले जाते, पर नहीं, उन्होंने छोटी सोच नहीं रखी, उन्होंने बड़ी सोच रखी कि इसमें सेतु कैसे बनाया जाए। टारगेट बड़ा था, छोटा टारगेट नहीं था राम जी का। टारगेट जब बड़ा होगा तो आपका माइंड भी बड़ा होगा, विचार भी बड़े आएंगे। जब उद्देश्य ही छोटा है, हाँ, इसलिए आप बड़ा सोचिए, राम से ये सीखिए। राम की केवल आरती जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जपो, प्यार करो राम से, पर राम के जीवन में जो चरित्र है वो चरितार्थ करने से काम बनेगा। राम जैसा बल, राम जैसा पराक्रम और राम जैसा चरित्र। राम के सामने एक पराई महिला कर खड़ी हो गई, तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं, सुपड़खा। कहती है तुम आओ हमारे पास, हम कितनी सुंदर हैं। हाँ, राम ने क्या किया? राम ने उसकी तरफ नहीं देखा, राम ने बात तो सुपड़खा से की पर दृष्टि सीता की तरफ रखी। राम जी देखते रहे सीता को और बात करते रहे। इसका तात्पर्य यह है कि चरित्रवान पुरुष उसे समझिएगा जो दृष्टि अपनी पत्नी पे रखे, और वार्तालाप भले पराई स्त्री से करना हो तो कर ले, मतलब पराई स्त्री को देखना भी पाप है। यहां ये मैसेज मिल रहा है। भगवान श्री राम जब सीता का हरण हुआ तो सीता जी ने अपने वस्त्र आभूषण गिराए थे, तो सुग्रीव को मिले थे। तो राम जी ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि प्रभु कुछ वस्त्र आभूषण हैं, सीता जी ने गिराए थे, वो आप देख लो। तो राम जी ने देखा तो सीता के कुछ वस्त्र आभूषण थे। तो लक्ष्मण जी को बोला राम जी ने कि लक्ष्मण तुम पहचानो, ये क्या ये सीता की नथ है? क्या ये सीता के बाले हैं? क्या ये सीता का हार है? आभूषण में तो यही चीजें होंगी, कुछ चूड़ियां भी फेंक दी होंगी सोने की, देखो क्या ये सीता की चूड़ी है? लक्ष्मण जी ने कहा राम, ये रामचरितमानस की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान मैं ये आभूषण नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि मैंने कभी सीता मां को देखा नहीं है। हाँ, यदि उनके चरणों की कोई पायल हो और पायल के उंगलियों में जो पहनती है माताएं, यदि वो हो तो वो मुझे दिखाओ, मैं वो पहचान सकता हूं। इसका तात्पर्य क्या है? लक्ष्मण जी ने सीता मां के चरणों के सिवा चरणों के ऊपर कभी दृष्टि नहीं डाली। ये भारत का पुरुष है कि पराई स्त्री को, चाहे वो भाभी ही क्यों ना हो, चाहे वो मां ही क्यों ना हो, उसके चरणों के अतिरिक्त कहीं दृष्टि नहीं जाती। ये चरित्र था भारत का। इन चरित्रों का हम पालन करें। चलो हम 100% नहीं कर सकते तो 1% तो करो भैया। चलो तुम राम नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। राम को आए तो करोड़ों साल बीत गए, उनके बाद आज तक कोई दूसरा राम पैदा नहीं हुआ। ये तो सही है कि उनका फिंगर आपके फिंगर से मैच कभी नहीं करेगा। आपका फिंगर अलग है, उनका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। राम नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। 100% नहीं बन सकते, 1% फॉलो तो कर सकते हैं। 1% के लिए तो आप काम कर सकते हैं। चलो भगवान नहीं बन सकते तो इंसान तो बन सकते हैं। तो राम जैसा चरित्र हो, चरित्र राम जैसा हो, हाँ, और बल पराक्रम राम जैसा हो, और टारगेट राम जैसा। बड़ा सेतु बनाना है, बिना खंबे का बना के खड़ा कर दिया। अरे भाई, और तो सब ठीक है। रावण की सेना बड़ी ताकतवर थी और इनकी सेना में कौन था? बंदर भालू। इनमें कोई ताकत होती है? पर नहीं, राम ने इन बंदर भालुओं की सेना को इकट्ठा किया और देखिए कितना उस रावण जैसे दिग्गज से लोहा लिया और पछाड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को कमजोर ना समझिए। आप अकेले, राम अकेले थे, पर राम ने सेनाओं को इकट्ठा किया, बंदर भालुओं की सेनाओं को, इनका मिलान किया। और देखो, जीवन में आप संगठित होकर रहिए, संगठन जरूरी है। राम का ये चरित्र ये भी सिखाता है हम चारों को संगठित रहना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। राम ने बंदर भालुओं से मोहब्बत की है, निषाद राज को गले लगाया है, सबरी के जूठे बेर खाए हैं, और हम भारत के लोग जातवाद पे लड़ाई करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। अरे भाई, हो गई बातें, अब ये दीवारें खत्म कर दो जात पात की, हम सब एक बन करके चलें। हमारे भीतर जात पात, ऊंच नीच का कोई भाव ना हो। भगवान स्वयं रामचरितमानस में कह चुके हैं कि मेरा रिश्ता केवल भक्ति का है। मानव एक भगति कर नाता,
मैं भक्ति का नाता मानता हूं, दूसरा कोई नाता नहीं। एक संगठित होकर हम आगे बढ़ें। राम का चरित्र यह समझाता है। राम एक मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। भगवान श्री राम श्री कृष्ण यही सिखाने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ, परिवार में बहुत तालमेल बना करके भगवान जीवन यापन करते हैं और सदा प्रसन्न स्माइल ठाकुर जी की बनी है। आप भी हर काम करो प्रसन्न चित्त से करो, हर बात मुस्कुराते हुए कहो, हर कार्य मुस्कुराते हुए करो, सदा प्रसन्न रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। भगवान श्री कृष्ण की आगे की चर्चा में अनिरुद्ध और उषा का विवाह चित्रलेखा के माध्यम से हुआ, ये चर्चा भी है। बाणासुर का उद्धार हुआ। रघु नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। नृग, इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग ने गायों का दान किया, पर गलती से एक गाय पंडित जी को दान करके वो गाय फिर से वापस उनकी गौशाला में आ गई। उसी गाय का दूसरे पंडित जी को दान किया और दोनों पंडित जी बोली ये गाय हमारी, ये गाय हमारी। राजा राजा होकर निर्णय ना कर पाए, इसलिए उन्हें गिरगिट बन के आना पड़ा। भगवान ने आज गिरगिट की योनि से उनका उद्धार किया और वो भगवान के निज धाम चले गए। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज पर कृपा की। पौंड्रक कौन था? नकली भगवान। पौंड्रक नकली भगवान बन के घूम रहा था, नकली हाथ लगवाया और चतुर्भुज बन के बोला मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। अब वो अपने आप को भगवान मान के घूमने लगा। आप भी जरा नकली भगवानों से सावधान रहा करो। आजकल भी नकली भगवान मार्केट में बहुत चल रहे हैं। हाँ, आज कोई भी बाबा अपने आप को भगवान कह देता और आप लोग मान लेते हैं। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, कुछ दिन पहले मार्केट में एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा भगवान की पूजा मत करो, हमारी पूजा करो, भगवान को घर से फेंक दो, हमारी तस्वीर रखो। लोगों ने किया, लड्डू गोपाल जी को नदी में बहा दिया, सालिग्राम जी को नदी में फेंक दी और बाबा जी की तस्वीर रखी, आरती उतारी। मतलब कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ रहे हो, थोड़ा कान भी देख लो कि है कि नहीं। कोई आपसे कह देगा कि भगवान की पूजा ना करो तो आप मान लोगे? अरे भाई, पहले ये तो समझो भगवान कौन है और भगवान कौन नहीं है। 2000 का असली नोट और नकली नोट में थोड़ा फर्क करना तो सीखो। नकली को कोई कह दे कि असली मान लोगे? आजकल बहुत सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, नकली नोट को असली मान लेते हैं। अरे नकली को तुमने असली मान तो लिया है, पर जब चलाने जाओगे तो असली की कीमत देगा नहीं वो। उसी प्रकार तुमने किसी को भगवान मान तो लिया है नकली को, पर जब जरूरत पड़ेगी मोक्ष की तो वो मोक्ष देने का अधिकारी थोड़ी है। भगवान असली कौन है और नकली कौन है ये मैं आपको फर्क बताता हूं। भगवान कौन है मैं ये बताता हूं, फिर नकली कौन है वो अपने आप जितने इनके सिवा जितने हो सब नकली हैं वो मैं आपको बताता हूं। भगवान की परिभाषा क्या है पहले तो ये समझो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्योर्चैव षड्नाम भगवतीर्णः। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर मैं करहि विधि नाना। जो बिना कान के सुनते हो, बिना पांव के चलते हो, वो भगवान है। कौन है वो? भगवान किसे कहते हैं? अच्छा बताओ भगवान किसे कहते हैं? भगवान का नाम बताओ मैया जी, किसे कहते हैं? वो तो हमने बता दिया, 6 गुण जिसके भीतर हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य यस्य समग्रस्य, जिसका ऐश्वर्य हो, यश हो, ज्ञान और वैराग्य हो, जिनके चरण स्वयं श्री अर्थात लक्ष्मी जी दवारी हो, जो ज्ञान की मूर्ति हो, वैराग्य की मूर्ति हो, वो भगवान है। जो बिना कान के सुनते हो, बिना पांव के चलते हो, बिना जबान के बोलते हो, वो भगवान है। अच्छा, बिना पांव के भगवान कहां चले गए? जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब भगवान द्वारिका में थे और हस्तिनापुर में साड़ी खिंच रही थी। पांव वाला थोड़ी इतने जल्दी चलता, बिना पांव के दौड़ पड़े कि नहीं द्रौपदी को बचाने के लिए। पांव वाले जितने थे क्या बचा पाए द्रौपदी को? बिना पांव के आ गए भगवान। बिनु पग चले, गोस्वामी जी इसी भाव से लिख रहे, बिनु पग चले, सुना ही बिनु काना। भगवान ने बिना कानों के सुन लिया, कहा द्रौपदी की पुकार सुन लिया। और बाली के प्रसंग की ये बात है, जब बाली ने तारा और बाली जब सुग्रीव से युद्ध करने गया तो तारा ने रोका था कि वो भगवान है, कोई साधारण नहीं है, पंगा ना लो। पर बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुहि मारी हूं तो पुनि होहु सनाथ। बाली ने कहा कि वो भगवान है।
अच्छा, कमरे के भीतर पत्नी ने बाली से कहा, पत्नी ने बाली की कि वो भगवान है। वार्ता पत्नी पति की हुई और बाली आया। जब राम ने बाली को बाण मारा तो बाली ने कहा, कारण कवननाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। तब राम जी ने वहां कहा है कि बाली सुन, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था पर तूने बात नहीं मानी और पंगा ले लिया। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे के भीतर बोला था, इन्हें कैसे पता चल गया। इसी बात पर सुखदेव श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुनहि बिनु काना, जो भगवान बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान कौन है? अच्छा, भगवान का नाम बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भगवान का नाम क्या है? मैया जी आप बताओ, मैया जी आप बताओ भगवान का नाम क्या है? बोलो जोर से। भगवान का नाम है नारायण, भगवान का नाम है राम, भगवान का नाम है कृष्ण, भगवान का नाम है नरसिंह, भगवान का नाम है बावन, भगवान का नाम है बांके बिहारी, भगवान का नाम है जगन्नाथ जी, भगवान का नाम है द्वारिकाधीश जी, भगवान का नाम है वही भगवान। जब आप द्वितीय स्कंद भागवत जी पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वही भगवान, वही नारायण, ब्रह्मा बने वही नारायण शिव बने, तो भगवान शंकर वही भगवान है, भगवान नारायण वही भगवान है। खाटू श्याम कहो, सांवरिया सेठ कहो और वहां विठ्ठलनाथ कहो, मैंने नाम गिनाए वो नाम समझिएगा। भगवान नारायण एक, ब्रह्मा जी दो, भगवान शिव तीन, फिर इन्हीं के रूप हैं राम कृष्ण विठ्ठल सांवरिया सेठ द्वारिकाधीश जगन्नाथ जी बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी, इन्हीं के रूप हैं ये, इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। और फिर हमारी माता जी नवरात्रि की 9 देवी, तो हमारी श्री राधा रानी ही नवरात्रि की 9 दुर्गा है, हमारी श्री राधा रानी ही सीता स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही लक्ष्मी स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही पार्वती स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही अन्नपूर्णा है, हमारी श्री राधा रानी ही पार्वती स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूपा। मतलब ये देवियां एक हो गई। ये एक ही देवी अनेक रूप में विभाजित हैं, अनेक काम के लिए, अनेक लीलाओं के लिए। तो भगवान नारायण और जिनके मैंने नाम लिए, इनको छोड़कर मार्केट में जो बाबा भगवान बने घूम रहे हैं सब फ्रॉड हैं, एक नंबर के फ्रॉड हैं। हमारी नवरात्रि देवी छोड़कर, शंकर जी और राम जी और कृष्ण जी और नारायण को छोड़कर, गणेश जी सूर्य भगवान को छोड़कर, इनके सिवा जो भी बाबा गण फ्रॉड है। आजकल आपने देखा होगा मंदिरों में एक नकली बाबा को बिठा देते हैं, राम जी को नीचे बाबा जी को ऊपर, और आरती करते हैं। अब बताओ इससे ज्यादा और कलयुग क्या होगा? बाबा जी को भगवान मानने लगे लोग, बाबा जी बड़ी बड़ी पालकियां निकाल रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए, इन्हें कौन समझाए? अच्छा मेरी एक बात का उत्तर आप दे दो, मेरे सारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। आप स्त्रियों से मेरा एक प्रश्न है, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? अच्छा वो पुरुष बहुत सुंदर हो तो क्या ले सकता है? वो पुरुष बहुत पैसे वाला हो तो क्या ले सकता है? नहीं ना। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, उसी प्रकार हमारे भगवान की जगह कोई दुनिया का दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। भगवान तो भगवान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। मैं किसी और को जानता नहीं, अपने राम अपने कृष्ण अपने बिहारी जी के सिवा, अपने शंकर जी और अपने दुर्गा माँ के सिवा मैं किसी को नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मैं किसी को जानना चाहता भी नहीं मैं। हाँ अब आप कहेंगे महाराज जी आपने इतने सारे भगवान के नाम गिना दिए, क्या भगवान इतने सारे हैं? ना, भगवान इतने सारे नहीं है, भगवान एक हैं। पर मैं आपको समझाने के लिए कई बार, अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान एक हैं तो फिर मंदिर अनेक, ये राम जी का मंदिर, ये कृष्ण जी का मंदिर, ये नरसिंह भगवान का मंदिर, ये दुर्गा जी का मंदिर, ये शंकर जी का मंदिर, ये ब्रह्मा जी का मंदिर। क्यों भाई? जब भगवान एक हैं तो मंदिर भी एक होना चाहिए। ये मुसलमान भाई लोग ना हम लोगों से कई बार, मुसलमान भाई हिंदू भाइयों से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे भगवान इतने सारे क्यों हैं, हमारा अल्लाह तो एक है। मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि तुम्हारा भगवान भी एक है, बस कंफ्यूजन है तुम्हें, वो कंफ्यूजन आज मैं दूर करता हूं। हमारे भगवान एक ही हैं। अब वो कैसे समझ में आएगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बात ऐसी है कि स्त्री एक होती है, एक ही स्त्री को जब उसका पिता देखता है तो अपनी बेटी के रूप में देखता है, पति देखता है तो पत्नी के रूप में देखता है, भाई देखता है तो बहन के रूप में, और उसका बेटा देखे तो मां के रूप में। स्त्री एक है पर देखने वाले चार हो गए, इसलिए उसे चार नामों से पुकारा जाने लगा। मां के नाम से, पत्नी के नाम से, बेटी के नाम से, और चार नाम हो गए।
उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर उसे देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम के रूप में देखता है तो राम के रूप में दिखते हैं, कृष्ण के रूप में देखता है कृष्ण के रूप में दिखते हैं, नारायण के रूप में देखता है नारायण के रूप में दिखते हैं। एक ही भगवान अनेक रूप में नजर आते हैं। जैसे पानी एक है, पर पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है, पानी ही पानी है। चार नाम तो हो गए, चार रूप तो हो गए, पर तत्व तो एक ही है या नहीं? पानी ही तो बर्फ बना, पानी ही तो भाप बनी, नाम रूप चार हो गए पर तत्व एक है। उसी प्रकार एक ही परमात्मा राम बन के आया तो राम, वही भगवान द्वापर में कृष्ण बन के आए तो कृष्ण, वही भगवान देवी का स्वरूप मोहिनी अवतार भगवान ने तो लिया तो ये देवी बन के आए तो भगवान देवी बन गए। वह एक ही अनेक रूपों में अनेक लीलाओं के लिए अनेक भक्तों के लिए आए, इसलिए अनेक नामों से जाने और पहचाने जाने लगे। एक भक्त बोला मैं तो ऐसे भगवान की पूजा करना चाहता हूं बिल्कुल सीधे साधे हो। राम जी बोले तो मेरी पार्टी में आओ। कोई बोला मैं नाचना कूदना चाहता हूं, भगवान कृष्ण बोले मेरी पार्टी में आओ। एक आदमी बोला महाराज जी हम थोड़ा सा भांग धतूरा भी लेते हैं, हम कहां जाएं? शंकर जी बोले तो हमारी पार्टी में आ जाओ। शंकर जी गांजा नहीं पीते थे, ये भी याद रखना, और शंकर जी केवल धतूरा लेते हैं, वो भी सर्पों की माला गले में है और विष भी गले में उन्होंने रोक रखा है। हाँ, शंकर जी को बहुत सारे लोग गांजा पीते हुए तस्वीर भी आपने देखी होगी, वो बिल्कुल गलत है। यही अपमान है हमारे देवी देवताओं का, इसका विरोध करना चाहिए आपको। भगवान शंकर जी गांजा नहीं पीते थे, लोग गांजा पीने वाले शंकर जी को बहुत बदनाम करते हैं। तो भगवान अनेक रूप में इसलिए हो गए ताकि आप अनेक विचारधारा वाले अनेक प्रकार से जुड़ जाएं। कोई राम की विचारधारा से मैच करता तो राम के हो जाओ, कोई कृष्ण की विचारधारा से मैच करो तो तुम कृष्ण के हो जाओ। मतलब नाव अनेक हैं नदी में, पर किसी एक नाव पे सवार हो जाओ तो पार जरूर हो जाओगे। अनेक नाम अनेक रूप। हमारे यहाँ तो कृष्ण के भी 1000 नाम है और विष्णु जी के भी 1000 नाम है और राम जी के भी 1000 नाम है और देवी जी के भी 1000 नाम है। हमारे यहाँ तो 1000 नामों की चर्चा है। एक एक देवता के, एक एक भगवान के, एक एक राम जी के 1000 नाम, कृष्ण जी के सबके, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ देवी के लिए ललिता सहस्त्र नाम, अनेक सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। कोई एक नाम पकड़ लोगे तो भी नाव पार लग जाएगी। इसलिए आप केवल जब कोई मरता है ना तो हम लोग राम नाम सत्य ही बोलते हैं, क्योंकि अंतिम सत्य राम नाम है। इसलिए राम नाम पकड़ लो, कृष्ण नाम पकड़ लो, घर में कीर्तन किया करो श्री राम जय जय राम का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का, श्रीमन नारायण 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 का। इन्हीं को पकड़ोगे तो कल्याण होगा। और कोई बाबा, एक मैया बोली गुरुजी हमारे गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया है, वो जपाते क्या है? गुरु गुरु जपो, गुरु 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 गुरु। हाँ, इससे काम बन जाएगा? अरे भाई, हमारे यहां गुरु मंत्र भी परंपरागत दिए जाते हैं। परंपराएं हैं, रामानुजाचार्य परंपरा, रामानंदाचार्य परंपरा, श्री निम्बार्क परंपरा, श्रीमद वल्लभाचार्य परंपरा। ये परंपराएं वही परंपराएं जिन्होंने भगवान को देखा था, उन्हीं के शिष्य 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 से आप गुरु मंत्र लेंगे तो कल्याण होगा। वो परंपरा, वो लिंक नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं हैं। शंकराचार्य परंपरा, शंकराचार्य जो आज प्रेजेंट में शंकराचार्य हैं हमारे यहाँ, ये शंकराचार्य कौन है? ये आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा से चल रहे हैं। आद्य शंकराचार्य जी के शिष्य फिर शंकराचार्य बने, उनके शिष्य फिर शंकराचार्य, वही पद्धति चली आ रही है। तो इसी परंपराओं से जब आप जुड़ेंगे तब तो कल्याण है। और आप ऐसे मनमाने जो बाबा अपने आप को भगवान माने घूम रहे हैं, अपना खुद का मंत्र बना के देते हैं, ऐसों के चक्कर में पड़ गए तो फिर लोभी गुरु और लालची चेला, फिर हुए नरक में ठेलम ठेला वाली बात है। हाँ, तो अब आपके सामने दोनों असली नकली मैंने दोनों भेद रख दिए। अब आपकी मर्जी कहां है आप जानिए। पौंड्रक भी ऐसा नकली भगवान था जैसे आज चल रहा है। ये परंपराएं पुरानी है, कोई आज की नहीं है। भगवान